अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान इजाज गोंदल। नाजरीन, पाकिस्तान में इलेक्शन 2018 की गर्मा गर्मी जारी है, लेकिन उस गर्मा गर्मी की जो हीट है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में भी महसूस की जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाले पाकिस्तानियों में भी महसूस की जा सकती है। यहाँ पे भी वो गर्मा गर्मी अरूज पर है। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक कंपनी की रहायश गाह है जहाँ पे एक कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे रहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा कि यहाँ पे नून लीग के सपोर्टर भी हैं और पीटीआई के सपोर्टर भी हैं। करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे मुकीम जो पाकिस्तानी है, यहाँ पे मुकीम कितनी फिक्र है इनको पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में अभी चुनाव के दिन है। भाई का जो सूरज है वो एक नई सुबह लेकर तलू होगा, क्योंकि 25 जुलाई को अगले 5 साल जो है वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा कि पाकिस्तान का जो इक्तदार है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो किन हाथों में जाएंगी। 25 जुलाई का दिन जो है वो इस चीज का फैसला करेगा। यहाँ पे नून लीग के सपोर्टर भी मौजूद हैं, पीटीआई के सपोर्टर भी मौजूद हैं। नून लीग जो है वो नून लीग वाले यहाँ पे मौजूद हैं और इनका क्या मौका है। सर जी क्या कहेंगे, 5 साल हुकूमत पूरी कर ली, आइंदा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है, 25 जुलाई को जो है वो इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को, कहाँ देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम लीग नून का माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्यूचर है। ऐसा है कि मैं पूरे पाकिस्तान को इस वक्त डिस्कस करूंगा। सिंध में पूरे का पूरा अमन खराब था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से पूरे का पूरा सिंध रोशन हो चुका है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की तरफ आए, पंजाब में भी रोशनियां बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फैल चुकी है। जो हमारे बिजली का बुहरान था जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री खराब हो रही थी, माशाल्लाह से वो इंडस्ट्री जो है वो रनिंग में आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान था वो काबू पा लिया गया काफी। और उसके अलावा जो अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान को 5 लेकिन आपका जो लीडर है, लेकिन आपका जो लीडर है जो उस पे तो करप्शन के चार्जेस लगे, उस पे तो एहतसाब अदालत ने, अकाउंटेबिलिटी अदालत में वो जो है वो असासे साबित नहीं कर सके, उनको जेल की सजा हुई और वो जेल में भी है। उस पे क्या कहेंगे? और पीपल जो नून लीग इस टाइम जो पोजीशन है उस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, जो अगर देखा जाए ये 1990s का पूरे का पूरा वो सारे का लेके बैठे हुए हैं कि लंदन में फ्लैट्स हैं, लंदन में अपार्टमेंट्स हैं इनके। तो परवेज मुशर्रफ भी इस दौर में है, उसने अपनी आके सुप्रीम कोर्ट भी चलाई, सब कुछ चलाया। तो मैं नवाज शरीफ की बात करो, वो चोर है साबित कर सका था, तो उसके बाद ही नवाज शरीफ 2013 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जैसे 1998 में, 1999 में उससे पहले हो चुका था बेनजीर के साथ, कि उसे भी अदालती तौर पे करप्ट साबित करके तो जेल में डाला, ये नवाज शरीफ के साथ भी हो गया। तो ये कुछ और गेम है। ठीक है, रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल माशाल्लाह से नवाज शरीफ रहे। सिंध कंट्रोल में आ गया, पाकिस्तान में अगर ये तो हिस्ट्री हो गई या पास हो गया। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 जुलाई को थोड़े ही दिन रह गए हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून को आप इस वक्त कहाँ देख रहे हैं जबकि आपका लीडर जेल की सुलाहों के जो है वो पीछे है, उनको जेल हो चुकी है? कहाँ देख रहे हैं, किस पोजीशन में है मुस्लिम लीग नून? कितना बड़ा जो है वो मारने की पोजीशन में है 25 जुलाई को? अगर डिफरेंस आएगा तो ये फिर भी एज कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शन 80% प्लस ये सीट अपनी रिकवर कर लेंगे, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और ये इसके लिए मैं भी पूरी उम्मीद हूँ। मुझे ग्राउंड रियलिटीज का पता है, मैं ना फेसबुक पे होता हूँ ना मीडिया को फॉलो करता हूँ। इसी तरह मेरे जो वर्कर्स हैं हमारे साथ वाले पार्टी के, वो भी ऐसे ही हैं, ना वो फेसबुक को वो भी चोर है, ना वो मीडिया को फॉलो करते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर है। ग्राउंड रियलिटी को फॉलो करते हुए एक पूरी की पूरी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, पूरे के पूरे मुल्क को चलता हुआ देख रहे हैं। इसलिए मैं पूरी उम्मीद हूँ, मेरा लीडर नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ के साथ मिस्टर शहबाज शरीफ हैं, हमारे पूरी की पूरी टीम है, और हम लोग डोमिनेट करेंगे, हम लोग मुल्क को आगे लेके इंशाल्लाह चलेंगे। 80% प्लस सीट्स हैं और मेरा जो है वो 100% ले के जा सकते हैं सीट, मैं इतना पूरी उम्मीद हूँ।
था। अब देखना यह है कि 25 जुलाई का सूरज तुलू होने में थोड़े ही दिन बाकी हैं और इस पाकिस्तान की तकदीर का भी फैसला होगा और पाकिस्तान की आवाम की तकदीर का भी फैसला होगा कि अगले 5 साल कौन सी जमात जो है वो इन पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करेगी और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में मनवाएगी। हम कहाँ से हैं आप और किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। अच्छा, इंडिया से हैं आप? तो अब पाकिस्तान में जो गर्मा गर्मी आजकल जो है वो जारी है, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी मैदान मारेगी और कौन सा आपका जो पसंदीदा पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में? एक चीज मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ, जहां तक मैंने फॉलो किया, क्योंकि देखिए मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब पाकिस्तानी कलीग्स के साथ में बैठा हूँ और उनकी जो गर्मा गर्मी जो चलती रहती है उनसे मतलब कोई पीटीआई। अगर पॉलिटिशियन से थोड़ा हट के बात करूँ तो आप पाकिस्तानियों के साथ रहते हैं, पाकिस्तान के साथ आप रूम शेयर कर रहे हैं, कंपनी शेयर कर रहे हैं, तो कैसा लगता है एक साथ रहना इंडियन पाकिस्तानी? बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं अपने हमवतन के साथ रह रहा हूँ। सच बताऊँ तो बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब वो पाकिस्तानी है मैं इंडियन हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम एज सच हो। बट इलेक्शन की तरफ अगर आए तो मुझे एक बहुत खुशी भी, थोड़ा सा गम भी हुआ। खुशी इस बात की कि मुझे अपना 2014 का इलेक्शन याद आ गया इंडिया में, क्योंकि उस टाइम भी हमारे यहाँ मोदी और ऐसे चल रहा था। ऐसे ही था, मतलब एक कोई मोदी का सपोर्टर है तो यहाँ पर इमरान खान के सपोर्टर है, उधर राहुल गांधी तो यहाँ पर नून लीग। खैर बहरहाल अफसोस इस बात का हुआ कि मैं जो इनकी जो बहस देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये लोग मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रहे। मतलब इमरान खान ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया, PMLN जो पार्टी है उन्होंने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया। मैं मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? सच बताए मैनिफेस्टो पढ़ा है? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ा। देखिए मैंने पढ़ा है भाई, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट इन चीज़ों में। मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है इमरान खान का। देयर आर 7 चैप्टर्स इन दैट मैनिफेस्टो और बेसिक सी चीज़ है उसमें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बट हमारे पास जो बहस होती है वो अक्सर ये होती है कि नहीं इमरान खान ने पहले ऐसा किया है, पास्ट में ऐसा किया, नवाज शरीफ ने पहले ऐसा किया। देखिए अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेदर इट बी इंडिया, पाकिस्तान, वट एवर कंट्री, आपको हमेशा फ्यूचर में देखना है। इट डजेंट मैटर 10 साल, पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, आपने फ्यूचर में देखना है। फ्यूचर आप पता कर सकते हैं मैनिफेस्टो के जरिए। मैनिफेस्टो में आपने क्वेश्चन पूछना कि ओके आप कह रहे हो कि मैं 1 करोड़ जॉब्स लेकर आऊंगा, कैसे लेकर आऊंगे? ओके अपना गेम प्लान बताएं। तो ये सारे अहम क्वेश्चन है जो मिस हो रहा है। आपने इमरान खान का जो है वो स्टडी किया मैनिफेस्टो, दूसरी किसी जमात का भी स्टडी किया है कंपेयर करने की? एज इंडियन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या दूसरी किसी और जमात के मैनिफेस्टो के साथ आपने कंपेयर किया उसको? मैंने किया है। इनफैक्ट इमरान खान का मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद मैंने PMLN का ढूंढा था, मुझे मिला नहीं। मिला नहीं। बट आपकी मतलब मोर और लेस जितनी भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो रही है सबका मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं कि मोर और लेस सभी के मैनिफेस्टो मिलते जुलते, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमने क्वेश्चन करना है कि भाई आप कह रहे हो कि ये चीजें होंगी, कैसे होगी? हाँ, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान के मैनिफेस्टो में NAB लागू करने वाले हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में भी एक जल लोकपाल बिल करके आने की बात होती थी, बहुत उसमें हवा आई थी कि इससे ना जो भी गवर्नमेंट में करप्शन होती है वो खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने बस बोला ओके एक बिल आने वाला है, उससे ऐसी ऐसी चीजें होने वाली। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं 10 दिन में ये इतनी बड़ी इतने 100 मंजिला जो है वो इमारत बना दूंगा, लेकिन मैंने ये लिखा नहीं हुआ, मैंने ये पूरा प्लान नहीं दिया हुआ कि मैं कैसे बनाऊंगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा। इस चीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। कहना बहुत आसान होता है, मैं भी कह सकता हूँ मैं एक बुर्ज खलीफा बनाऊंगा दिल्ली में, बट कैसे बनाऊंगा? मेरे पास प्रैक्टिकली उसको यहाँ एक एटलीस्ट उसका एक प्लान जो है वो बता दिया जाए कि मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं ये करूंगा तो कैसे करूंगा। एग्जैक्टली ये भी जरूरी है। मैं देख चुका हूं लास्ट 5 साल में ये भी हो चुका है कि आपने ये बताना है। अच्छा प्लान आपका सही होना चाहिए। मे भी आप बुर्ज खलीफा सच में बना दें, बट क्या गरीबों की नौकरी छीनकर उनके पैसे छीनकर प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज है रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक सी चीज होती है वो आपने सबसे पहले प्रायोरिटीज को देखनी। प्रायोरिटीज अगर आप फुलफिल करते हैं उसके बाद आप डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बाकायदा बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है, बाकी जो भी चीजें आप करते हो, बात करते हो मैनिफेस्टोज में, उसको फुलफिल करें। बट ऑब्वियसली हमने ये देखना है कि जब कोई कहता है कि मैं जॉब ला कर दूंगा, मैं अमीर तरीन मुल्क बना दूंगा, तो कैसे बनाएंगे? ये जो एक अहम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अफसोस मुझे इसी बात का है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि इमरान खान जबरदस्त लीडर है, नवाज शरीफ जबरदस्त लीडर है। ओके फाइन, होंगे जरूर होंगे, लेकिन जो बंदा जैसे मुझे राइट है कि नुमाइंदा चुनने के लिए इमरान खान को या नवाज शरीफ या वट एवर, उसको मैं चुन रहा हूँ,
लेकिन मुझे राइट है कि मैं उसको पूछूं क्यों। जैसे आप बात कर रहे हैं कि सवाल उठाना चाहिए कि आप अगर कह रहे हो कि ये मैं कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन है कि कैसे और क्यों और कब। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। यू हैव द राइट टू आस्क दैट क्वेश्चन एंड दे हैव द राइट टू गिव यू आंसर। बेसिकली वो दे आर बेसिकली सर्वेंट्स। आपके लीडर्स ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े अफसर है और आप उनसे सर झुका के मुलाजिम की तरह आपने बात करनी है। They are getting salary. You are giving them vote, you are empowering them. आप उनको वोट देकर उनको ताकत देते हैं। तो बहुत जरूरी है आप क्वेश्चन, ये आपकी हक की लड़ाई है तो आपने क्वेश्चन पूछना है। 2014 अगेन अगर मैं इंडिया की तरफ आ जाऊँ तो ये चीजें मुझे लगता है हमने गलती की थी, वो चीजें हमने फुलफिल नहीं की थी। ऑब्वियसली 2019 में अगेन इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ अपने पाकिस्तानी कलीग से कि वो भी ये गलती रिपीट ना करें। उन्होंने सही क्वेश्चन पूछना है, इस पर ना जाए कि ओके इमरान खान ने मे बी वर्ल्ड कप जिताया था तो वो बहुत अच्छा करेगा, नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा। मैं किसी सी आई एम वेरी मच न्यूट्रल क्योंकि मैं प्रैक्टिकली किसने जो डेवलपमेंट की पाकिस्तान के लिए या उस मुल्क के लिए उसको देखना चाहिए एज ए पाकिस्तानी या व्हाटएवर किसी भी कंट्री का जो है डेवलपमेंट की है। मतलब इन पास्ट, नॉट ओनली इन पास्ट, फ्यूचर में वार ऑन टेरर से निकाला है पाकिस्तान को। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी कोलीग्स के साथ आप रहते हैं और आप मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स के साथ और पीटीआई सपोर्टर्स के साथ रहते हैं, डेली कितनी गर्मा गर्मी आपको देखने को मिलती है? कभी इन दोनों पार्टीज की लड़ाई को भी देखने को मिली आपको? हाँ, मतलब ऑब्वियसली हाथापाई तो नहीं हुई बट बहस तो ऑलमोस्ट डेली जो है वो बहस। दुआ करो जल्दी से 25 तारीख आ जाए कम से कम, रात में नींद आ जाए मुझे, मतलब सुकून की नींद आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो इनकी बहस अच्छे खासे, इसका मजा भी है ऑब्वियसली, सुनने में मजा भी आता है बट आफ्टर अ टाइम ये हो जाता है अरे यार कुछ और भी काम है प्लीज। नाज़रीन आपने सुना, इंडियन कोलीग है यहाँ पे, पाकिस्तानी और इंडियन इकट्ठे रहते हैं कि कंपनी के कोलीग हैं। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर हैं और पीटीआई के सपोर्टर एक साथ उनके साथ रहते हैं और डेली रात को उनकी जो गर्मा गर्मी है, उनकी जो बहस है, एक दूसरे पर तनकीद है, वो उनको सुनने का बड़ा मजा भी आता है। और भी ये दुआ तो है कि जल्दी से जल्दी 25 जुलाई आए और ये इनका जो डेली इनको ये झंझट, ये सारा कुछ सुनना पड़ता है, ये खत्म हो जाए। अगर मैं बात करूं इमरान खान की, नवाज शरीफ की आपने बात की और आपने जो है वो स्टडी भी किया हुआ है, आपकी नजर भी है पाकिस्तान इलेक्शन पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू अगर मैं बात करूं तो किसको आप चाहेंगे कि अगला जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए पाकिस्तान का जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? कौन सी पार्टी को इख्तिदार में आना चाहिए? इसका जवाब देना जरूरी है क्योंकि एक साइड के लोग मतलब क्योंकि आपके कोलीग हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हैं और पीटीआई के भी हैं, और इन्हीं दो जमातों, बड़ी दो जमातों में इस टाइम पाकिस्तान में मुकाबला होता हुआ 25 जुलाई को नजर आ रहा है। लेकिन आपको किसी एज पर योर स्टडी आप किसको समझते हैं कि किसको जो है वो इख्तिदार में आना चाहिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और प्रैक्टिकली पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एज ए हमसाया मुल्क आप इंडियन हो गया? बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए नहीं, पूरे खित्ते की नेबर इज, मतलब मे बी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो स्टेबल नेबर इज अ गुड नेबर बेसिकली। मेरा जो पर्सनल राय रही है वो केपीके में इमरान खान ने अच्छा काम किया है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को किसी से लड़ाई नहीं करनी, पर्सनल ओपिनियन है। आपकी राय का एहतराम करते हैं ये कि मुझे लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिर्फ लगता है या आपने कुछ स्टडी किया है, आपने मीडिया पे देखा है, या आपने जैसे अभी कहा कि मैंने इमरान खान का मैनिफेस्टो पढ़ा है, इस तरह आपने खुद स्टडी किया है कि वाकई ही जो है वो केपीके में जो चेंज आया है उसी चेंज से इंस्पायर आप हुए हैं, आपको उस चेंज ने इंस्पायर किया है? बहुत हद तक मैं मीडिया न्यूज पे रिलाई करता हूँ। ऑब्वियसली मीडिया न्यूज हैव बीन मीडिया है केपीके, तो मुझे लगता है कि इमरान खान ने, जहाँ तक मेरी अगेन नॉलेज रही है, कि इमरान खान ने अच्छा काम किया है और बिकॉज एक फ्रेश कैंडिडेट होंगे, प्राइम मिनिस्टर कभी बने नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए नेक्स्ट 5 साल के लिए। गिवन दी करंट ऑप्शन जितनी भी है, मुझे लगता है अगर मैं होता मुझे वोट करने का इमरान खान। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन आपने ये इंडियन इनके जो है वो रूममेट हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इमरान खान को अगले जो है वो 5 साल के लिए हुकूमत में आना चाहिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहले वो कभी भी हुकूमत में नहीं आए, तो उनको एक चांस मिलना चाहिए। और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान अगर हुकूमत में आते हैं तो वो पूरे खित्ते के लिए एक हमसाया मुल्क होने के नाते वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि दोस्ती का जो वो है वो दोस्ताना माहौल में दोनों मुल्क जो है वो तमीर की राह पे और तमीर और तरक्की की राह पे आगे बढ़ेंगे। आप कहां से और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लग रहा है 25 जुलाई का जो है वो दिन किस पार्टी को इख्तिदार में लेकर आएगा?
डांस पार्टी। अस्सलामुअलैकुम, मैं केपीके से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे केपीके में पहले हुकूमत हमने देखी, नेशनल एएनपी की थी, जमात इस्लामी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जैसे इमरान खान की हुकूमत आई, मतलब 50%, 60-70% तक काम किया। पुलिस हो, तालीम हो, और जहाँ तक देखिए उन्होंने बहुत काम किया ना। जैसे नवाज शरीफ बोलते हैं मेट्रो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो नहीं चाहिए। 2013 का केपीके और 2018 का केपीके कितना चेंज देख रहे हैं आप? बहुत चेंज हो गया। आप लोग खुद भी मीडिया वाले, आप लोग वहाँ से आके चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल, तालीम, सब कुछ। पुलिस ज्यादातर जो रिश्वत लेती थी वो है 10% लोग होंगे, लेकिन अभी वो बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या एज अ पाकिस्तानी हम लोग ये सोचते हैं कि उसको भी एक मौका देना चाहिए। इन लोगों ने भी बहुत खाया हुआ है, इसलिए इन लोगों को नाअहल कर दिया। एक मौका इनको भी देना चाहिए कि आगे सिंध में देखो कुछ भी नहीं है, पंजाब में देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाहौर पे उन लोगों का फोकस है, बाकी पंजाब में कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने पूरी केपीके को एक ही साथ चल रहा है। हॉस्पिटल, ये सब बहुत अच्छी डेवलपमेंट पूरा एक ही साथ चल रहा है। पुलिस में जहाँ पर भी आप जाओ देखो सब कुछ एक ही साथ चल रहा है। ये नहीं कि वो सिर्फ पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं। चलें जी, पीटीआई के सपोर्टर थे, केपीके से उनका ताल्लुक है और उनका ये कहना है कि केपीके में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल के लिए जो वज़ीर आज़म बने वो इमरान खान बने। नेक्स्ट जो है वो मेंबर की तरफ चलते हैं और इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं और क्या देख रहे हैं? 25 जुलाई इलेक्शन में थोड़े ही दिन रह गए हैं, किस पार्टी को इक़्तिदार में देख रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो पॉइंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी जो वो हक रखा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अभी वही एक होप है, इमरान खान, क्योंकि मैं खुद ही पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जो है ना पेशावर से हूँ और उधर से हुकूमत से मैं बहुत जो है ना खुश हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एक मुर्दा सूबे को जो है ना उन्होंने तरक्की दे दी और बिल्कुल जो है ना डाउन थी हमारी सुबह, और आज जो है ना एक मिसाल है। तो इसका मतलब है कि उसने जो है ना 100% नहीं, लेकिन ये है कि 70% उसने डिलीवर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो नून लीग वाले हैं, इन्होंने तकरीबन 30 साल से ये जो है ना हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो हम चाहते हैं कि इन्होंने 30 साल में कुछ नहीं किया और उस बंदे ने 5 साल में कर दिया। तो मैं समझता हूं, आपको लगता है कि वाज़ेह चेंज आया है 2013 का केपीके और 2018 का केपीके, क्योंकि 5 साल गवर्नमेंट रही है इमरान खान की, वहाँ पे पीटीआई की रही है। परवेज खटक साहब ने कितना डिलीवर किया ऐसे, अगर बात की जाए चीफ मिनिस्टर केपीके में कितना चेंज आप देखते हैं? 70% आपने बात की, और किस डिपार्टमेंट में आप वाज़ेह चेंज देखते हैं केपीके में? देखो उन्होंने जो है ना हमारे सीएम साहब ने जो है ना पहले ये नहीं किया कि उसने मेट्रो बना दी या जो है ना रोड्स बना दिए। उसने पहले, अगर एक लीडर सही होना, हमारा लीडर सही है, इमरान खान जो है ना वो सही है, तो वो जो है ना नीचे भी जो है ना वो कर सकते हैं, जो अपना वो असर है वो नीचे लोगों पे भी दिखा सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब बाकी लोग भी जो है ना करप्ट है, बाकी लोग भी करप्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन यह है कि अगर लीडर सही हो तो जो है ना वो बाकी पे करप्शन में नहीं चलते। और उसने जो है ना ये डिलीवर कर दिया, इन्होंने जो है ना डिलीवर कर दिया कि यार हमने 5 साल में इतना कर दिया, हमने पुलिस सही कर दिया, हमने एजुकेशन सही कर दिया, हमने हॉस्पिटल सही कर दिए। एक 100% जो है ना उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन कम से कम एक जो है ना एक सूबे को ऊपर कर दिया, कम से कम उसको एक सपोर्ट दे दी कि भाई। लेकिन अगर सर्वे की बात की जाए इंटरनेशनली या लोकल लेवल पे पाकिस्तान में अगर जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें पंजाब अभी भी ऊपर आ रहा है, केपीके अभी भी जो है वो नीचे है। उसमें क्या बात करेंगे, क्या रीजन है उसके पीछे? क्या प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं है या सिर्फ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे बहुत सी बात होती है कि अगर नवाज की नून लीग की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ये चेंज सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है। देखो आप अगर पीटीआई और पीएमएलएन को जो है ना एक उसमें रखते हो तो ये जो है ना नाइंसाफी है, क्योंकि पीएमएलएन जो है ना पिछले 30 साल से जो है ना पंजाब पे मुसल्लत है और उन्होंने सिर्फ लाहौर को जो है ना सिर्फ वो बना दिया है। हम समझते हैं लाहौर को जो है ना तरक्की दिया है, लेकिन ये है कि उसने पीटीआई ने ओवरऑल किया, ये नहीं कि सिर्फ पेशावर में काम किया, उसने ओवरऑल पेशावर केपी में काम किया। चाहे आप पहाड़ी इलाकों पे चले जाओ और पेशावर सिटी में आ जाओ, तो मतलब ओवरऑल उसने काम किया है। और उसने मेन चीज जो है ना हमारा एजुकेशन है, अगर एजुकेशन सही होगा तो एक कौम बढ़ेगी, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान जो आपके लीडर हैं वो भी हमेशा नारा एजुकेशन का लगाते हैं। कितना लगता है आपको लिटरेसी रेट में कितना फर्क पड़ा है केपीके में?
देखो अगर केपी में जो हमारे पुराने थे तो तकरीबन 450-500 जो है ना 450-500 जो है ना वो स्कूल बंद थे। तो इन्होंने जो है ना वो स्कूल को जो है ना एक वो दिया, एक सपोर्ट दे दी और उनको जो है ना रिन्यू कर दिया। तो इनको रिन्यू कर दिया उस स्कूलों को। और अभी जो है ना हमारे खुद जो है ना गवर्नमेंट के उसके बच्चे, क्योंकि देखो नवाज शरीफ के अगर आप बच्चे देख लो तो वो बाहर है, और पीटीआई के जो वो है जो सपोर्टर प्रवेश खटक के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। परवेश खटक के नहीं, लेकिन बाकी जो है ना वो देख लो तो ज्यादातर जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर किए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों पे जो है ना इन्होंने तरक्की दे दी और उनको जो है ना सपोर्ट दे के जो है ना उनको सही कर दिया। 25 जुलाई वाले दिन किस पार्टी को देख रहे हैं कि वो बनाने की कोशिश में? आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, इमरान खान, आप चाहते हैं कि अगले लीडर जो है वो आए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। क्या देख रहे हैं 25 जुलाई को कितना बड़े मार्जिन से जो है वो पीटीआई एक बड़ी जो है वो ताकत उभर के सामने आएगी? इंशाल्लाह पीटीआई जो है ना क्लीन स्वीप करेगी और ओनली केपी में नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। देखो हम इधर जो है ना पाकिस्तान की बात करेंगे, ना कि पीटीआई की, ना कि एनपी की, ना कि मुस्लिम लीग नून की। हम जो है ना ओवरऑल पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारा पूरा पाकिस्तान है, हम सब जो है ना एक ही मुल्क के हैं, तो हम जो है ना ओवरऑल बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा लीडर आ जाए, एक ऐसा एजुकेटेड लीडर आ जाए जो एक पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद कर ले। बस हमारा जो है ना वही जो है ना वो है, और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान में है। बाकी जो है ना मुझे कुछ भी पार्टीज में जो है ना वो नजर नहीं आ रहा कि जो है ना हमारे पाकिस्तान को ये सपोर्ट करके जो है ना इनको उठा दे। चलें जी, देखते हैं कि 25 जुलाई का सूरज तुलू होने में थोड़े ही दिन बाकी हैं और ये सूरज किस पार्टी को जो है वो इक़्तिदार में लेकर आएगा। यहाँ पे और भी सपोर्टर हैं, पीटीआई के सपोर्टर भी है, नून लीग के सपोर्टर भी है। यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है, नून लीग वाले जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और पीटीआई के हक में भी नारे लग रहे हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको चाहेंगे कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का हो? क्योंकि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले अपने भाई के 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा कि भाई फरमा रहे थे कि सिंध रोशनियों का शहर हो गया, हमारी जो है ना जनरेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पंजाब रोशनियों का जो है ना वो सूबा बन गया। तो मेरे ख्याल में मैंने सुना है कहीं से कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को खत लिखा है कि आपके पास बहुत ज्यादा बिजली हो गई है तो आप हमें दे दो। दूसरे मेरे इंडियन भाई ने बोला है कि मैनिफेस्टो जो है ना वो पढ़ना चाहिए, और उन्हें शायद पीटीआई का मैनिफेस्टो मिला है तो पीएमएलएन को ढूंढ रही है, को मैनिफेस्टो लिखने वाला मिल जाए तो वो लिखेंगे तो फिर उस पर बात होगी। और शायद तो नवाज शरीफ साहब को मैनिफेस्टो के स्पेलिंग ही सुना दे तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि जबानी मैनिफेस्टो बोल दे तो बहुत बड़ी बात है बगैर लिखे हुए। उसके बाद आ जाती है बात है वो लीडर इमरान खान की। तो उन्होंने जो फैसला किया है, आपने चोरी की बात की, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फैसला है इमरान खान का, बहुत बड़े बड़े नाम है जिन पे अभी भी जो है वो करप्शन के चार्जेस हैं, वो केस अभी भी नैब में ओपन है, केस अभी भी चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये इमरान खान का इलेक्ट्रिक बल्ब लेने का फैसला सही है? और जो बंदा पीटीआई में आ गया, क्या वो साफ हो गया, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो खत्म हो गए? देखिए, मैं आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी कौम चाहती है कि अगर ये सारे चोर और ये सारे ये नून लीग में और पीपीपी में रहे तो उन्हें कोई मसला नहीं है, इस प्रोसेस में चाहे 50 साल लगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब ये लोग इमरान खान के साथ आए तो एक दिन में आज इमरान खान आए और सुबह हम मलेशिया बन जाए, सुबह हम अमेरिका बन जाए, सुबह हम लंदन बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात यह है कि इस फैसले को आप किसी हद तक गलत कह सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल्स लेने के फैसले को, बट द पॉइंट इज इसके बगैर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। ये रियलिटी आपको माननी पड़ेगी। आप जितने हाई मोरल सेट करते हो फिर उतनी आला तालीम याफ्ता आपकी आवाम भी होनी चाहिए। लेकिन फिर वही लोग जो पिछले बहुत अरसे से, जैसे आपने बात की, जैसे मेरे भाई ने बात की, पिछले 20 सालों से 30 सालों से नून लीग हमारे ऊपर मुसल्लत है, पीपीपी हमारे ऊपर मुसल्लत है, यही वो पुराने सियासतदान हमारे पे मुसल्लत है। हम चेंज चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कुछ नए कैंडिडेट्स आए जो हम जिनको मौका मिले, लेकिन ये वही 100 से 200 लोग हैं, वही जो है वो 2000 अगर मैं 8 की बात करूं तो पीपीपी से ये पीपीपी में आए और फिर 2013 में ये पीपीपी से उठ के और दूसरी जमातों से उठ के जो है वो नून लीग में आए। अब वही जो 150 से 200 लोग हैं वो पीटीआई में आ गए। क्या इस तरह चेंज आएगा? देखिए, बात यह है कि जमहूरियत के प्रोसेस में चेंज यहीं से शुरू होती है और असल चेंज अवाम ने लानी है। अवाम इनको रिजेक्ट करना शुरू करे,
और मेन चीज ये है कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिबल्स जो है इनको निकालना है तो ये काम आवाम ने करना है। इनको जब तक आवाम सिलेक्ट करती रहेगी इन लोगों ने आते रहना है। नेक्स्ट बात ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि इन लोगों ने अगर पिछले 30 सालों में कुछ नहीं कर पाए तो अब ये पीटीआई में आके क्या कर लेंगे। देखिए, आवाम को एजुकेट करना, हायर जो आपकी पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं उनका काम है। प्रायोरिटीज क्या सेट करते हैं, प्रायोरिटीज क्या सेट करते हैं, एजुकेशन का कितना बजट रखते हैं, हेल्थ का कितना बजट रखते हैं, उस प्रायोरिटीज में, और साथ में वो अपने इदारों को कितना मजबूत करते हैं और अपने जो कानून है उस पर कितना फोकस करते हैं। उसमें इन एमपीज और एमएलएस का कोई काम नहीं है। इनको आप पीटीआई में डाल दो, इनको आप पीएलएमएल में डाल दो, इनको आप पीपीपी में डाल दो। नाजरीन, अगर मैं बात करूं पीटीआई के सपोर्टर्स की तो यहाँ पे मेजोरिटी है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर बात करूं तो वहां पे भी ज्यादा तादाद जो है वो पीटीआई सपोर्टर्स की है। लोग जो है वो पीटीआई को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में जहां भी मैं गया, बहुत से पाकिस्तानियों से बात की। अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो उसमें से तकरीबन 8-9 लोग जो है वो पीटीआई के सपोर्टर होते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अगला वजीर आजम हो पाकिस्तान का। हमारे साथ एक और भाई है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे ये किस जो बात को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको आइंदा इक़्तिदार में देखना चाह रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको आइंदा इक़्तिदार में देखना चाह रहे हैं अगले 5 साल पाकिस्तान। खड़ा होकर बात कर सकते जी जी जनाब, जरूर सर। एक्चुअली मैं इस जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये है पाकिस्तान। यही मेरी जमात है और मैं इसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर पीटीआई की बात की जाए या नून लीग की बात की जाए, पीपी की बात की जाए, किसी एक जमात में इक़्तिदार में आना है, किस जमात को इक़्तिदार में देखना चाह रहे हैं और किस लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर आप देखना चाह रहे हैं अगले 5 सालों के लिए? सर, बात एक्चुअली ये है कि मैं सिंपल लफ्जों में ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर अगला प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ वो तो इमरान खान को देखना चाहता हूँ। उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजंस ये है कि सिंपल, हम ऐसी कौम है कि हमारी साइकिल भी चोरी हो जाए तो हम उस चोर का बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है। और एक ऐसे लीडर ने जिसने हमारा 300 अरब रुपया खा चुका है और उसको हम सपोर्ट करें कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं ऐसे बंदे को सपोर्ट करूंगा जो अभी तक जो है सादिक अमीन है और वो अभी तक उसके बारे में करप्शन आई है और उसके बारे में किसी ने बात की है। एक दफा उसको चांस देते हैं, लेट्स सी। अगर उसने कुछ डिलीवर किया, उसने कुछ पाकिस्तान के लिए किया तो लेट्स सी, अवाम खुद ही अगले 5 साल उसको देगी और पाकिस्तान का कुछ नक्शा बदला होगा। अगर उसने कुछ डिलीवर नहीं किया और वो वैसे ही रहा जैसे कि हमारा मुल्क चल रहा है अभी, जैसे ही रहा, तो इंशाल्लाह मैं और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, बहुत से पाकिस्तानियों की तरह आपकी तरह बहुत से पाकिस्तानियों की बहुत सी उम्मीदें हैं इमरान खान से। अगर मैं बात करूं ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो बहुत बड़ी तादाद है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो भी चाहते हैं कि इमरान खान जो हो वो इक़्तिदार में है। अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं इमरान खान से, कितने अरसे में वो पाकिस्तान के जो है वो जितनी वो बातें करते हैं बड़े बड़े, वो कितने अरसे में पाकिस्तान को उस पोजीशन में ले आएंगे अमली तौर पर? एक्चुअली मसला क्या है कि ये हमारे सब पाकिस्तानियों की बहुत सी सोच है कि शायद इमरान खान आएगा और एक दिन में हमारा मुल्क पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। केपीके को टाइम लगा। केपीके वो सूबा था जिसमें दहशतगर्दी थी, जिसमें कोई स्कूल नहीं थे, जिसमें कोई अमन नहीं था, और ये वही सूबा है जो पाकिस्तानी, अगर आप हिस्ट्री देखें तो उस सूबे ने कभी नेक्स्ट गवर्नमेंट किसी को भी नहीं दी क्योंकि वो डिलीवर नहीं करते। और अगर केपीके में पीटीआई को दोबारा गवर्नमेंट मिलती है, इसका वजह यही है कि वो डिलीवर किया है। तो लेट्स सी, पाकिस्तान को भी हम थोड़ा सा, पाकिस्तान में नए वजीर आजम इमरान खान को भी हम थोड़ा सा चांस देते हैं। लेट्स सी, थोड़ा टाइम दे। ऐसा नहीं हो कि 26 को इंशाल्लाह अगर इमरान खान वजीर आजम बनता है तो 27 को पूरा पाकिस्तान वो बदल के रख देगा। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सुकून में रहें लोग, थोड़ा सा देखें क्या होता है। और मेरी पहले वाली बात कि अगर वो डिलीवर कर जाता है तो लोग उसको दोबारा उसकी तरफ आएंगे और लोग उसको वोट देंगे। और अगर डिलीवर नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान का शायद ये लास्ट चांस है, अगर वो डिलीवर कर गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उसी तरह तरक्की करेगा जिस तरह के आपने तुर्की को और मलेशिया को देखा। और अगर वो ना डिलीवर किया तो हम वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे अब है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मौजूद है जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग के सपोर्टर भी हैं यहाँ पे, पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, और यहाँ पे इंडियंस इनके रूममेट भी हैं जो एक साथ रहते हैं। और नून लीग वाले जो है वो
नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पीटीआई जो वाले हैं वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे पाकिस्तान उसकी बेटी का चोर दोनों लीडर अपनी अपनी हुए हैं। चोर है, नाज़रीन, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं और पीटीआई के सपोर्टर हैं, इनमें आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा जारी है, गर्मा गर्मी जारी है। ये एक दूसरे पे हुटिंग है, दूसरे पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। मेरे आने से पहले भी ये बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी द्वारा भी आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का हुटिंग जारी है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद जो है वो की जा रही है। नून लीग वाले जो है वो पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे हैं, पीटीआई वाले जो है वो नून लीग वाले इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक पाकिस्तानी जो है वो यहाँ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ओवरसीज पाकिस्तानी। यार एक मिनट चुप कर दो यार, भाई भाई एक मिनट यार, एक मिनट। आप नून लीग वाले हो, भाई एक मिनट चुप कर दो यार। यहाँ पे एक मिनट तो कहना मैं नेल्सन मंडेला भाई एक मिनट चुप कर दो यार, एक मिनट चुप कर दो यार। नून लीग हो या पीटीआई हो, यहाँ पे हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हम सबका पासपोर्ट एक है, ग्रीन पासपोर्ट है। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानी परचम के तले हम सब एक हैं। पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम नून लीगी हैं, उसके बाद हम पीटीआई हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जहां पे भी पाकिस्तान का परचम देखें तो एक हो जाएं। पाकिस्तान के परचम के साए तले हम एक हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हों, नून लीग वाले हों या पीपीपी वाले हों। यहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी, तो हम नून लीग नहीं है, तो पाकिस्तान का नारा लगाएं, को जितना मर्जी समझा ले, ये समझने वाले नहीं है। फिर भी है जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मुझे फिलहाल यहाँ से इजाजत है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।